अस्सलामु अलैकुम। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में 7th क्लास के मैथमेटिक्स में आज हम 12वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है जिसको हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, और सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, दैट इज पाई डी या 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई का आर का वैल्यू हमें दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। टेक पाई इक्वल टू 3.14। हमें एक तो इस सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है 31.4, एक तो रेडियस निकालना है, और दूसरा जब हमें रेडियस पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि 2 पाई आर का वैल्यू सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो हमें वहीं से दिया गया है, कितना 31.4 सेंटीमीटर। फिलहाल हम सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे। 2 पाई आर इक्वल टू 31.4। हमें यहाँ पे आर चाहिए, तो आर का वैल्यू फिलहाल अगर हम पाई को उस तरफ ले जाएं या पाई का वैल्यू लें 2 इंटू 3.14 इंटू आर। 2 पाई आर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.14 विच वी हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है 22 और 7 नहीं लेना। तो ये सब मिला के हमें 31.4 मिलता है। अगर मैं पहले r को इसी तरफ रखूं और 2 को भी फिलहाल यहीं पर रख लूँ, सिर्फ जो 3.14 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है r के, उसको मैं राइट साइड में लेके चला जाऊं तो 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14 मिल जाएगा। तो ये भी हमने डेसिमल्स में देख लिया था कि यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 के, बाकी 314 ऊपर भी है और 314 नीचे भी है। तो 314 डिवाइडेड बाई 314 दैट इज 1। चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस है लिहाजा 1 के बाद 0 आएगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा, फिलहाल 2r का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी 10 सेंटीमीटर्स एक्चुअली। तो मैंने पहले ही कहा था कि फिलहाल हम सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ एक r का वैल्यू चाहिए, 2r का नहीं चाहिए। तो एक r का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी 10 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमें रेडियस ऑफ सर्कल पता चला कि इस सर्कल का रेडियस जिसका पेरीमीटर या जिसका सर्कमफ्रेंस 31.4 सेंटीमीटर्स है, ऐसे सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर्स है। अब अगर हमें अब एरिया निकालना हो सर्कल का, तो एरिया में हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। पाई का वैल्यू तो वहीं से दिया गया है और आर का वैल्यू हमने निकाला। तो इस हिसाब से सर्कल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इट विल बी, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। ये जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगा इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा एरिया ऑफ द गिवन सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स और सर्कमफ्रेंस ऑफ 31.4 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, 5 5 और 25 को हमें मल्टीपल करना है 3.14 से। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पे 25 4s आर 100, 10 कैरी, 25 1s आर 25 प्लस 10 दैट इज 35। तो यहाँ पे 3 कैरी, उसके बाद पॉइंट 25 3s आर 75 प्लस जो कैरी 3 आए थे दैट इज 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो 0 आखिर का हम नहीं लिखते हैं पॉइंट के बाद जो आखिर में होगा, लिहाजा हम लिखेंगे 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इस सर्कल का एरिया है। तो हमें
सर्कल का रेडियस और एरिया निकालना था, तो आखिर में हम एक सेंटेंस के तौर पर लिखेंगे, एक स्टेटमेंट के तौर पर, द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर 5 centimeters and 78.5 centimeters respectively.